गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7। आज मैं आप लोग को अगला पाठ अर्थात लेसन 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नई कहानी। पुस्तकों की दुनिया से बाहर निकलते ही प्रायः हर विद्यार्थी को एक आश्चर्य घेर लेता है। वह शिकायत करना चाहता है कि उसे दुनिया की झूठी तस्वीर दिखाई गई है। दुनिया वैसे कहाँ है जैसी उसने पाठ्य पुस्तकों से जानी थी, जहाँ तारों की सुहानी रोशनी थी, त्याग के मधुर फल थे, सच्चाई का इनाम था, दया का जयघोष था। यहाँ तो सब कुछ एकदम विपरीत सा है। आखिर भूल कहाँ हुई है? वस्तुतः भूल हुई है सतही तौर पर सब कुछ जानने समझने में। उच्च कोटि के आदर्श सदा सच थे, सच है और सच ही रहेंगे, पर उनकी व्याख्या शायद एक और परिक्षेप्य में करनी होगी। अच्छा करने में किसी अन्य से पुरस्कृत होते दिखाना एक पुस्तक की व्यवस्था है, किंतु इसे अपने अनुभव से भी बड़ी सहजता से जाना जा सकता है। अच्छा कार्य करते ही चित्त में जो शांति, आनंद व संतोष उपजता है, वह स्वतः ही अच्छाई का पुरस्कार नहीं है। क्या झूठ का दंड कोई अन्य क्या देगा? जबकि झूठ बोलते ही हमारे मस्तिष्क का कोई तार मानो टूट सा जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वाणी में हकलाहट झलकती है और आँखों में कुटिलता तैर जाती है। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है कि झूठ आखिर झूठ ही होता है। झूठ बोलते समय हृदय उसे कबूल नहीं करता, परंतु अपनी बातों को छुपाने के लिए वह झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। अभी क्या झूठ का और दंड मिलने में कुछ कमी रह जाती है क्या? दूसरों को आदर और सम्मान देते ही जो आत्मीयता की फुहार दूसरी ओर से आती है, उसका मजा तो वही ले सकते हैं जिन्होंने बशर्ते इसे दूसरों को दिया है। सद्भावना की दया और करुणा मन को श्रृंगारित करते हुए उसे संपूर्ण मानवता के साथ एक पक्के सूत्र में बांध देते हैं। सद्भावना की खुशबू इतनी मोहक होती है कि उसके सामने गुलाबों का आकर्षण भी फीका पड़ जाता है। कोई अन्य स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, बालक को अपनी माँ से सुंदर कभी नहीं लगती। बदसूरत से बदसूरत स्त्री भी सद्भावना की सुगंध में रची बसी होने के कारण अपने पुत्र को सैकड़ों अप्सराओं से भी अधिक सुंदर व प्रिय जान पड़ती है। अतः सुंदर भावनाएं ही संबंधों की गहराई का मूल आधार है, बाह्य सुंदरता नहीं। बाह्य सुंदरता सिर्फ देखने के लिए है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंदर क्या है, उसे हमें देखना चाहिए। भले वो सुंदर हो
लेकिन वह छल कपट से भरी हुई हो तो उसकी सुंदरता बेकार है। अगर कोई बदसूरत है परंतु वह गुणों से भरी पड़ी है तो वो उस सुंदरता से कहीं अच्छी है। प्रेम सर्वोच्च भाव है, उसके सम्मुख संसार का हर पदार्थ व वैभव तुच्छ है। इसकी अनुभव सभी को देर सवेर इतनी गहराई से हो जाती है कि वह सूत्र वह कभी भूल नहीं सकता। नन्हा बालक हो, क्रोधी मानव हो, मूक अर्थात पशु हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो, सभी की एक स्वर में एक ही अप्सरा है और वह एक ही मांग है, प्रेम। बशर्ते वह मोह न हो। प्रेम से बड़ा रसायन न आज तक किसी विज्ञानशाला में खोजा जा सका है और न ही कभी खोजा जा सकेगा। इनकी प्रयोगशाला तो स्वच्छ निर्मल मन है जिसमें इसे सच्चाई, स्नेह, अपनत्व, त्याग, सम्मान के अनेक घटक मिलाकर तैयार किया जाता है। जो इसे देता है वह स्वयं मानो सर्जन करता ईश्वर तुल्य हो जाता है और जो इसे पाता है वह एक पूर्ण, संतुष्ट, आनंदित, समीप, सौभाग्य से युक्त अद्वितीय ऐश्वर्य का धारक हो जाता है। फिर तो वह मानो धरती पर ही नहीं होता, फरिश्तों की तरह आसमान में उड़ता फिरता है। तभी तो एक कवि ने कहा है, सबय रसायन मैं कियो, प्रेम समान न कोय, रत्ती घट में संचरय, सब घट कंचन होए। अर्थात मैंने सभी रसायनों का प्रयोग करके देख लिया किंतु प्रेम के समान कोई अन्य रसायन कहीं नहीं है। यदि रत्ती भर भी प्रेम किसी घट रूपी मन में प्रवेश पा जाए तो पूरा मन ही जैसे सोने का हो जाता है। पर ध्यान रहे कि सच्चा प्रेम हमेशा स्वार्थ रहित, बेशर्त और गहन होता है। अनुकरण हमेशा हमें बौद्धिक रूप से दिवालिया बनाता है, जबकि मौलिकता निजात हमें विशेष आत्मसंतुष्टि देती है। नकल करने वालों के लिए उनकी मूढ़ता और मानसिकता जड़ता, अन्य कर्मों का भोग ही उनकी इस दुष्प्रवृत्ति का दंड है। मौलिक व नई सोच हमें अपनी आत्मा को इतने समीप ले आती है कि हम मानो समाधिस्थ स्थिति के अलौकिक आनंद का रसपान कर रहे हैं। सुनी सुनाई बात दोहराने वाले उकताहट पैदा करते हैं और इस प्रकार श्रोता उनसे दूर भागते हैं, जबकि हृदय के सच्चे उद्गार ईमानदारी से व्यक्त करने वालों की बातों की रसधार श्रोताओं को उससे सहज ही जोड़ देती है। आइए हम भी बने सच्चे, मौलिक और प्रेम पूर्ण, ईमानदार और करुणावान व्यक्ति। ये सभी गुण हमारे भूषण हैं। भूषण मीन्स होता है आभूषण, गहना। आइए हम इनसे अपना श्रृंगार करें, अर्थात इन गुण रूपी मौलिक और प्रेमपूर्ण, ईमानदार और करुणा जैसे
गुण रूपी श्रृंगार से अपने तन मन को सजाएं। बच्चों कुछ शब्दार्थ है उसे याद कर लीजिए और कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा। जय घोष मीन्स होता है जय जयकार की आवाज़। सतही मीन्स होता है जिसमें गहराई न हो, ऊपर ऊपर से, परिक्षेप्य, दृष्टिकोण। पुरस्कृत मीन्स पुरस्कार प्राप्त होना। चित मीन्स मन। स्वतः मीन्स अपने आप। आत्मीयता मीन्स अपनापन। सूत्र मीन्स धागा। घटक मीन्स कारक अवयव। गहन मीन्स गहरा। अनुकरण मीन्स नकल। बौद्धिक मीन्स बुद्धि से संबंधित। मौलिकता मीन्स वह भाव विचार जिसकी मूल स्वयं में है, स्वयं का भाव जो किसी की नकल न हो। मूढ़ता माने होता है मूर्खता। जड़ता मीन्स जिसमें चेतना न हो। उद्गार मीन्स हृदय में छिपे भावों को उघाड़ना। और भूषण मीन्स होता है गहने। धन्यवाद।